हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। तो ये उर्दू का पार्ट 3 है और इसमें आपको दरख्शां और रोशनी दोनों किताब का जो सवाल है आपको मिलने वाला है। ये पार्ट 3, इसके पहले मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 बना दिया है, ठीक है। तो ये 3 वीडियो हो रहा और लास्ट में अगर आप लोग बोलेंगे तो तीनों वीडियो को यानी कि तीनों क्वेश्चन मिलाकर कम से कम तो 180 प्लस सवाल बनता है। बस इतना सवाल आप पढ़ें। मैं उम्मीद है मुझे कि इसमें से इसके अंदर आने वाला इसके बाहर नहीं जाएगा सवाल, ठीक है, जहाँ तक मुझे उम्मीद है, क्योंकि जितना भी सवाल है ना सब इसी सवाल के अंतर्गत है। आप मिला करके देख लें, पिछले 2 साल का क्वेश्चन, 3 साल का क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग इससे पहली वाली वीडियो में 50 क्वेश्चन पढ़े थे, उसकी दूसरी वाली वीडियो में 50 क्वेश्चन पढ़े थे, यानी कि 100 क्वेश्चन पढ़ चुके थे। अब हम लोग 101 से पढ़ने वाले, 101। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मज़ा आएगा तो पूरी वीडियो पहले देखिए, है ना। लास्ट में अगर मुझे बताएंगे कि पूरा सवाल का अगर एक ही वीडियो में चाहिए तो भी मैं वो कुछ दिन बाद जो है, मतलब 1 हफ्ते के अंदर जो मैं उसको बना करके आपको प्रोवाइड करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए यहाँ शुरू करते हैं। हम लोग इससे पहले जो है क्या बोलते हैं, निदा फाजली के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। निदा फाजली मतलब जो इंडिया गेट की जो राइटर है, ठीक है, बिजली का खंभा। तो अब हम लोग यहाँ शुरू करते हैं। सेकंड सवाल है सही 102, मतलब सीरियल समझ लीजिए। इसके बाद 1 से शुरू करते हैं। तो ये सीरीज है बना हुआ, इसलिए हम 102 यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। फिर लास्ट में एक लाइन से पूरा सवाल मैं पढ़ा दूंगा। सवाल यहाँ पे जवाब देने की कोशिश करें। सैयद मोहम्मद जाफरी की सन पैदाइश का क्या है, मतलब सैयद मोहम्मद जाफरी की पैदाइश कब हुई थी। तो सैयद मोहम्मद जाफरी की पैदाइश 1905 में हुई थी। कब हुई थी? 1905 में थी। फटाफट करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेना है आप, बिकॉज क्वेश्चन ज़्यादा है और समय कम है, वक्त कम है, सवाल ज़्यादा है। सैयद मोहम्मद जाफरी के वालिद का क्या नाम था? सैयद मोहम्मद जाफरी के वालिद का नाम क्या था? तो क्या हो जाएगा? सैयद अली जाफरी। देखिए ऑप्शन देखिए, सैयद अली जाफरी। क्या आंसर होगा? ऑप्शन यहाँ पे सैयद मोहम्मद अली जाफरी, है ना। सैयद मोहम्मद अली जाफरी, देखिए ये हो जाएगा सैयद मोहम्मद अली जाफरी। देखिए सैयद अहमद लिखा हुआ है, सैयद अहमद, सैयद मोहम्मद अली जाफरी, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। सैयद मोहम्मद जाफरी कहाँ पैदा हुए? सैयद मोहम्मद जाफरी कहाँ पैदा हुए? तो बिल्कुल आसान सवाल, लाहौर में। कहाँ पैदा हुए? लाहौर में पैदा हुए। अगला सवाल है सैयद मोहम्मद जाफरी के मजमूए का नाम बताइए। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा? सूखी तहरीर, ठीक है। सवाल कभी कभी घुमा के देता है तो आप मत घूमिएगा। सवाल बोलता है कि इनमें से सूखी तहरीर के लिखने वाले कौन है, सूखी तहरीर के मुसन्निफ कौन है, तो ऐसे ही बोल सकता है, ठीक है। तो आप जब यहाँ पे सवाल ऐसे दिया तो सूखी तहरीर होगा, अगर घुमा के देगा तो फिर सैयद मोहम्मद जाफरी होने वाला है, ठीक है। दरजेल शोरा में मजाज, है ना, मिजाज के शायर कौन है? तो रम्ज अजीम। ऑप्शन नहीं पढ़ते, हम डायरेक्ट आंसर देते हैं, ठीक है। दिलावर फिगार, क्योंकि ज़्यादा टाइम हो जाएगा। दिलावर फिगार मिजाज के शायर हैं, ठीक है। अगला शायर है, अगला क्वेश्चन देखें यहाँ पे क्या है। गालिब का पूरा नाम क्या था? बहुत अच्छा सवाल है, अब बहुत हल्का भी है, और एक बार पढ़ेंगे तो मेरे ख्याल से भूलिएगा नहीं। असदुल्ला खां गालिब, है ना। असदुल्ला गालिब बोलते हैं, असदुल्ला गालिब, असदुल्ला। तो यहाँ पे हाँ ठीक लिखा हुआ, असदुल्ला खान बोले, असदुल्ला खान गालिब, वही आंसर है। गालिब शायरी में पहले क्या तखल्लुस करते थे? तो गालिब जो है शायरी में पहले जो है असद इस्तेमाल करते थे, फिर बाद में गालिब इस्तेमाल करने लगे। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं, 1 मिनट। चलिए देखते हैं सवाल क्या बोलता है। गालिब की सना पैदाइश क्या है, यानी कि गालिब कब पैदा हुए? तो गालिब की सना पैदाइश क्या है? 1797 में गालिब की पैदाइश हुई थी। गालिब के आबाओ इजाद कहाँ से हिंदुस्तान आए थे? गालिब के आबाओ इजाद जो है ईरान से आए थे। कहाँ से आए थे? ईरान से हिंदुस्तान आए थे। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मैं आपको इंपॉर्टेंट सवाल ही बता रहा हूँ, अहम सवाल, मतलब इसके बाहर सवाल नहीं जाने वाला। आप मिलाकर देख सकते हैं। गालिब का इंतकाल कब हुआ था, ठीक है। तो गालिब का इंतकाल 1859 में। कहा गया 59, ओ माय गॉड, तो है ही नहीं है। 1859, 69, ठीक है, 1859 होगा। ओके, तो ये होगा, यहाँ पे था डबल डिजिट लिखा होता, 1859, ठीक है। 1869 सॉरी, 1800 तो गलती पड़ा, 1869 पढ़ेंगे, 69 यानी कि 1869, 69। ओके, चलिए आगे सवाल है। सवाल देखें क्या बोलता है। गालिब के शामिल निसाब नज़म का ताल्लुक शायरी के किस सिनफ से माखूज है, किस सिनफ से लिया गया है? तो ये है मर्सिया से। किस सिनफ से लिया गया है? मर्सिया से। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे दिया हुआ है, 1 मिनट, आगे देखिए सवाल क्या बोलता है। गालिब के वालिद का क्या नाम था? गालिब के वालिद का नाम क्या था? हमीक उल्लाह बेग। क्या होगा? सॉरी, अब्दुल्लाह बेग। अब्दुल्लाह बेग कहाँ गए? ये आंसर होगा ए। गालिब के वालिद का नाम क्या था? अब्दुल्लाह बेग। ओके, तो गालिब से इतना सवाल काफ़ी है। चलिए और सवाल देखिए, यहाँ पे आता है। शौक लखनवी का पूरा नाम क्या था?
शौक लखनवी का पूरा नाम क्या था? तो शौक लखनवी का पूरा नाम था क्या? तसद्दुक हुसैन खान। क्या था? तसद्दुक हुसैन खान। आंसर बी हो जाएगा। आप देखते जाएं, मुलाजा करते जाएं इसको और अपना मन में आंसर इसको कंप्लीट करते जाएं और लास्ट में मुझे बताएंगे कितना सही हो रहा आपको। चलिए, क्या बोलता है? मिर्ज़ा शौक की सना पैदाइश। सना पैदाइश तो बहुत पूछता है डियर, ठीक है। मिर्ज़ा शौक की पैदाइश कभी थी? 1783 में, ठीक है। 1783 में मिर्ज़ा शौक की पैदाइश हुई थी। आगे सवाल यहाँ पे देखें, मिर्ज़ा शौक का खानदानी पेशा क्या था? मिर्ज़ा शौक का खानदानी पेशा था क्या? तबाबत करना। क्या तबाबत? मतलब डॉक्टरी वाला काम, ठीक है ना। डॉक्टर लोग डॉक्टरी, तबाबत मतलब इलाज करना, ऐसे समझ लो, डॉक्टर वाला काम। मिर्ज़ा शौक का इंतकाल कब हुआ था? मिर्ज़ा शौक का इंतकाल हुआ था कब? ऑप्शन दिख रहा है, एक ऑप्शन नीचे छुपा हुआ, क्या ABCD, एक नीचे छुपा हुआ है। और चलो, लेकिन आंसर इसी में है 1871 में। 1871 में जो है मिर्ज़ा शौक का जो है इंतकाल हुआ था, 1871 में। मिर्ज़ा शौक की मसनवी का नाम बताइए। मिर्ज़ा शौक की मसनवी का नाम क्या है? फरेब इश्क। क्या नाम है? फरेब इश्क। तो सवाल घुमा के बोल सकता है कि फरेब इश्क किसकी लिखी हुई है, कि मुसन्निफ कौन है? मिर्ज़ा शौक, ठीक है। पैदाइश में भी देता है कि इनकी पैदाइश कब हुई, तो कभी कहाँ हुई, कभी इनका ये कब पैदा हुआ, ऐसे बोलता है। नसीम का पूरा नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। नसीम का पूरा नाम दयाशंकर कोल, है ना। नसीम का पूरा नाम क्या है? हाँ, दयाशंकर, नसीम दयाशंकर कोल। चले आगे पढ़ते हैं। एक मिनट, इसको कैसे हो जा रहा। चलिए आगे सवाल देखते हैं। यहाँ पे क्या बोलता है? नसीम की पैदाइश कहाँ हुई, है ना। नसीम की पैदाइश कहाँ हुई थी? लखनऊ में। नसीम की पैदाइश कहाँ हुई? लखनऊ में नसीम की पैदाइश हुई थी। चलिए आगे सवाल देखते हैं। नसीम का पूरा नाम क्या था? देखिए, नसीम का पूरा नाम क्या था? तो वही सवाल हो गया, दयाशंकर कोल हो जाएगा फिर, है ना। दयाशंकर कोल। 120 121। नसीम शायरी में किसके शागिर्द थे, है ना। नसीम शायरी में किसके शागिर्द थे? तो नसीम शायरी में आतिश लखनवी के शायर थे। किसके? आतिश लखनवी के शायर थे। और नसीम का अगर देखा जाए कि हाँ वही हो जाएगा, आतिश हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। नसीम का इंतकाल कब हुआ था? नसीम का इंतकाल कब हुआ था? कभी कभी नसीम का पूरा नाम बोलता, कभी कभी बोलता नसीम का असल नाम क्या था, वही दयाशंकर नसीम। तो नसीम का इंतकाल कब हुआ था? नसीम का जो इंतकाल हुआ था 1845 में। कब हुआ था? 1845 में। कभी इंतकाल के पे कुछ और लिखता है, नसीम की वफ़ात कब हुई, ठीक है, ऐसे भी लिख सकता है। सवाल ऐसे भी देता है, नसीम की वफ़ात कब हुई थी। मुसाफ़ी का पूरा नाम बताइए। मुसाफ़ी का पूरा नाम क्या था? तो मुसाफ़ी का पूरा नाम था, देखिए यहाँ पे क्या होगा, इसका हो जाएगा क्या? गुलाम हमदानी। नहीं, ये नहीं होगा। हाँ, गुलाम हमदानी होगा, गुलाम हमदानी। नसीम का पूरा नाम क्या था? गुलाम हमदानी मुसाफ़ी का पूरा नाम गुलाम हमदानी मुसाफ़ी। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। थोड़ा सा कुछ बड़ा करने के बाद फिर ये आगे पीछे हो जा रहा। मुसाफ़ी की पैदाइश कब हुई थी? मुसाफ़ी की पैदाइश कब हुई थी? तो मुसाफ़ी की पैदाइश हुई थी 1748 में, ठीक है। 1748 में। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 1748 में। अगला सवाल पढ़ते हैं। मुसाफ़ी की ज़ेर निसाब का उन्वान क्या है? मतलब जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है उसका उन्वान का नाम बताएं। तो उन्वान का नाम क्या है? आगाज़ दास्तान। क्या है? आगाज़ दास्तान। मुसाफ़ी के उन्वान का नाम क्या है? आगाज़ दास्तान। चलिए आगे देखिए, आगे सवाल यहाँ पे मुसाफ़ी की वफ़ात। देखिए बोला ना, मुसाफ़ी की वफ़ात कभी, मुसाफ़ी का इंतकाल कब, वैसे बोलता है। मुसाफ़ी की वफ़ात कब हुई थी? तो मुसाफ़ी की जो वफ़ात हुई थी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1846 में। 1846 में मुसाफ़ी की वफ़ात हुई थी, ठीक है। उर्दू की पहली मसनवी कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। कदम राव पदम राव, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। मैं आपको वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन तो बहुत सारा है आपकी किताब में, लेकिन गाइड में बहुत सारा क्वेश्चन भरा हुआ है, उतना पढ़ने की जरूरत नहीं। मैं बता रहा हूँ ना, कम से कम इतना पढ़ लीजिए। जो पहली बार जो नहीं कुछ कर रहे हैं तो कम से कम इतना पढ़ लीजिए, बहुत क्वेश्चन टैली करेगा। मुबारक अजीम आबादी की पैदाइश कब हुई थी? तो मुबारक अजीम आबादी की पैदाइश हुई थी 1869 में, है ना। 1869 में। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा इसका बी हो जाएगा। अगला सवाल है, मुबारक अजीम के वालिद का नाम बताइए। तो मुबारक अजीम के वालिद का नाम क्या था? फ़िदा हुसैन वामिक, है ना। फ़िदा हुसैन वामिक। एक बार पढ़ने की जरूरत है, एक बार जब पढ़ेंगे तो आपको माइंड में ये बात जो है सेव रहेगा। चलिए आगे सवाल देखते हैं। देखिए सवाल क्या बोलता है, उर्दू शायरी में मुबारक के उस्ताद कौन थे? उर्दू शायरी में
मुबारक के उस्ताद, उर्दू शायरी अलग है और फारसी शायरी देखिए नीचे सवाल दिया हुआ है। तो उर्दू शायरी में मुबारक के उस्ताद है दाग दहलवी, है ना, उर्दू को दाग दो, याद कर लो। मुबारक, मुबारक क्या नाम है, इसी का नाम था, हाँ, मुबारक अजीम आबादी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो उर्दू शायरी में मुबारक अजीम आबादी के उस्ताद कौन थे, दाग दहलवी। फारसी शायरी में बताइए, फारसी शायरी में मुबारक किस शायर से इस्लाह लेते थे, मतलब वही हो गया कि फारसी शायरी में मुबारक के उस्ताद कौन थे। सवाल ऐसे पूछ सकता है, उस्ताद कौन थे, इस्लाह किसे लिया जाएगा, जो उस्ताद रहेगा उसे इस्लाह लिया जाएगा, ठीक है। तो फारसी शायरी में जो इस्लाह लेते थे अब्दुल हमीद परेशान, इतने परेशान बहुत होते थे, मतलब इतना इस्लाह लेते थे फारसी में। तो फारसी तो परेशान करने वाली चीज़ ही है, याद कर ले इस तरीके से। मुबारक की वफ़ात कब हुई, है ना, मुबारक अजीम आबादी की वफ़ात कब हुई, कहीं देखो मुबारक लिखा हुआ है तो कभी कहीं लिखा रहेगा मुबारक अजीम आबादी का इंतकाल कब हुआ, ऐसे भी रह सकता है। 1958 में मुबारक अजीम आबादी की वफ़ात हुई, 1958 में मुबारक अजीम आबादी का इंतकाल हुआ। अहमद फ़राज की पैदाइश कहाँ हुई, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ना, अहमद फ़राज की पैदाइश कब हुई। तो सब सवाल जब आता है, जब तो सवाल ऐसे पूछ सकता है अहमद फ़राज कब पैदा हुए, ऐसे भी सवाल बोल सकता है, ठीक है। तो इनकी पैदाइश कहाँ हुई बोला ना, पेशावर में हुई थी, पेशावर में, ठीक है। अगला सवाल पढ़ते हैं, चलिए ये सवाल देखें, अहमद फ़राज की पैदाइश कब हुई, है ना। तो पैदाइश कहाँ हुई, पेशावर में हुई। तो कब हुई थी, पेशावर में पैदाइश हुई थी 1933 में, 1933 में अहमद फ़राज की पैदाइश हुई थी। अहमद फ़राज किस यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हुए, अहमद फ़राज किस यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हुए, तो पेशावर में पैदा हुए, इसलिए पेशावर यूनिवर्सिटी। देखो याद रखो, पेशावर में पैदा हुए, वहीं का यूनिवर्सिटी में वो लेक्चरर भी हुए हैं, याद रहेगा। अहमद फ़राज का इंतकाल कब हुआ था, तो अहमद फ़राज का इंतकाल हुआ था 2009 में, ठीक है, 2009 में अहमद फ़राज का इंतकाल हुआ था। अपनी मौत से चंद माह पहले अहमद फ़राज बिहार आए थे, और बिहार के किस शहर में मुशायरे में आए थे, किस शहर में, तो बिहार के दरभंगा में आए थे ना, दरभंगा जिला, दरभंगा शहर जो बोले वहाँ आए थे। गज़ल अरबी के किस सनफ़ से माखूज़ है, गज़ल अरबी के किस सनफ़ से माखूज़ है, तो कसीदा से, है ना, गज़ल अरबी के कसीदा सनफ़ से माखूज़ है। जिस गज़ल में रदीफ़ ना हो उस गज़ल को क्या बोलते हैं, जिस गज़ल में रदीफ़ उसको बोलेंगे मुरद्दिफ़, जिस गज़ल में रदीफ़ रहेगा उसको बोलेंगे मुरद्दिफ़, लेकिन जिस गज़ल में रदीफ़ ना हो उसको बोलेंगे गैर मुरद्दिफ़। आंसर क्या होगा इसका, डी होगा। दक्कन की इस शायरी के ज़रिए उर्दू गज़ल शुमार में, मतलब दक्कन की कौन सा शायर है जिसके ज़रिए जो है किस होगा, दक्कन की किस शायर के ज़रिए उर्दू गज़ल शुमार में पहुंची, तो वली दक्कनी के शायर, है ना, वली दक्कनी के जरिए शुमार में पहुंची। गज़ल के पहले शेर को क्या कहते हैं, एकदम फर्स्ट सिटिंग सेकंड सिटिंग, फर्स्ट सिटिंग में अगर ये आ गया पहले शेर को क्या कहते हैं, सेकंड सिटिंग में तो पक्का आएगा बाद वाला शेर को क्या कहते हैं। और 100 सवाल उर्दू में तो जाएगा कहाँ, ये सब तो छनाएगा सवाल, ठीक है। गज़ल के पहले शेर को क्या बोलते हैं, मतला बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मतला, पहले शेर को। और गज़ल के आखिरी शेर को क्या बोलते हैं, गज़ल के आखिरी शेर को बोलते हैं मक्ता, है ना। आंसर क्या होगा, बी होगा। अगला सवाल है हसन नईम की पैदाइश कहाँ हुई, हसन नईम की पैदाइश कब हुई। तो यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं, अब आते हैं हसन नईम के बारे में। तो हसन नईम की पैदाइश कहाँ हुई, तो अजीमाबाद, है ना, जिसका नाम है क्या, पटना, अभी जो हम लोग बोलते हैं पटना, पटने के पहले पुराना नाम था अजीमाबाद, ठीक है। पढ़े होंगे, औरंगजेब के पोते थे जिनका नाम रखा है। हसन नईम की पैदाइश कब हुई, हसन नईम की पैदाइश कब हुई थी, 1924 में, 1924 में हसन नईम की पैदाइश हुई थी। तो थोड़ा सा उर्दू में देखिएगा, हिंदी बहुत ज़्यादा वाकिफ़ है हम लोग ना, उर्दू में थोड़ा बहुत सा कन्फ्यूज हो जाते हैं कि 24 है कि 26 है। हसन नईम किस इदारा में डायरेक्टर के ओहदे पर फायज हुए थे, किस इदारा में, तो हसन नईम जो है गालिब इंस्टीट्यूट में फायज हुए थे, कहाँ, गालिब इंस्टीट्यूट। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। हसन नईम की वफ़ात कब हुई थी, उनका इंतकाल कब हुआ था, 1991 में हसन नईम की वफ़ात हुई थी, कब हुई थी, 1991 में। हसन नईम किस शोबा में मुलाजमत करते थे, शोबा मतलब तो विभाग, किस डिपार्टमेंट में मुलाजमत करते थे, नौकरी करते थे, वजारत खारजा, वजारत खारजा मतलब विदेश मंत्रालय, वजारत मतलब मंत्रालय, खारजा मतलब विदेश, विदेश मंत्रालय में जो है ये मुलाजमत करते थे, कौन, हसन नईम। आगे पढ़ते हैं। परवीन शाकिर की पैदाइश कहाँ हुई थी, तो परवीन शाकिर की पैदाइश हुई थी कराची में, कहाँ हुई थी, कराची में परवीन शाकिर की पैदाइश हुई थी। परवीन शाकिर की पैदाइश कब हुई थी, तो परवीन शाकिर की पैदाइश हुई थी 1952 में, कब हुई थी, 1952 में परवीन शाकिर की पैदाइश हुई थी। सब इंपॉर्टेंट सवाल है, परवीन शाकिर के वालिद का क्या नाम था, परवीन शाकिर के वालिद का नाम था शाकिब हुसैन। क्या है, देखिए शाकिब कैसे लिखा आता है ना, बहुत सी जगह से दे देगा लेकिन इतना गाढ़ा से नहीं देगा, से अलिफ सा
बहुत जगह बड़ी सीन होता है ना, देता है दे, मतलब बच्चे कन्फ्यूज हो जाए। परवीन शाकिर की शादी किससे हुई? परवीन शाकिर की शादी किससे हुई? डॉक्टर नसीर अली। देखिए डॉक्टर नसीर अली। बहुत सारे गाइड में ना जो मैं सवाल दे रहा हूँ, बहुत सारे गाइड में ये सब सवाल बहुत कुछ सवाल हर लेसन से 2 सवाल गायब। और मेरे ख्याल से जो सारा सवाल इंपॉर्टेंट है, तो अलग अलग गाइड में तो मतलब प्रश्नों का तो सवाल का भंडार हुआ है, लेकिन उतना ज़्यादा पढ़ के अभी कोई फायदा नहीं है। फिलहाल अभी इसको पढ़िए, अगर पढ़ रहे तो अच्छी बात है, पढ़िए, लेकिन ये जो मैं देख रहा हूँ बता रहा हूँ, इसको कंठस्थ कर लो एकदम 100% कंसिडर एकदम, एक सवाल मिस्टेक नहीं होना चाहिए। परवीन शाकिर की वफात कब हुई? तो 1994 में परवीन शाकिर की वफात हुई थी, 1994 में। अगर आपको लगे किसी का कोई आंसर गलत हो रहा तो मुझे कमेंट करेंगे, ठीक है। जहाँ तक मैं कोशिश कर रहा हूँ आंसर सही बताने के लिए। इरफान सिद्दीकी की पैदाइश कब हुई थी? ठीक है, इरफान सिद्दीकी की पैदाइश कब हुई थी? 1939 में इरफान सिद्दीकी की पैदाइश हुई थी। अगला सवाल है, इरफान सिद्दीकी की पैदाइश कहाँ हुई थी? कहाँ हुई थी? तो हुई थी बदायूं में। कहाँ हुई थी? इरफान सिद्दीकी की पैदाइश कहाँ हुई थी? बदायूं में। अगला है, इरफान सिद्दीकी का ताल्लुक किस खानदान से था? इरफान सिद्दीकी का ताल्लुक जो था शेख सिद्दीकी से था, शेख सिद्दीकी खानदान, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा इसका ए हो जाएगा, शेख सिद्दीकी खानदान। इरफान सिद्दीकी ने मैट्रिक का इम्तहान कब पास किया? इरफान सिद्दीकी ने जो मैट्रिक का इम्तहान पास किया था 1953 में। याद कर लीजिए डेट वाला जो भी सवाल मैं दे रहा हूँ, 100 कुछ सवाल यहाँ पे है, इन सवाल को एकदम रट के खा जाए, चाहे जैसे भी याद कर लो प्यारे। ये उर्दू में आपको बहुत हेल्प करेगा, आपका नंबर बढ़ेगा। मौलवी इकराम अहमद शाद सिद्दीकी अपने ओहदे से किस सर सैयद की, क्या बोला? मौलवी इकराम अहमद शाद सिद्दीकी अपने ओहदे के सर सैयद समझते थे। ये इरफान सिद्दीकी के कौन थे? तो इरफान सिद्दीकी कौन थे? ये दादा थे। कौन थे? वाह, मौलवी इकराम अहमद सिद्दीकी शाद सिद्दीकी कौन थे? इरफान सिद्दीकी के कौन थे? दादा थे। तो इरफान सिद्दीकी क्या हो गया? पोता हो गया। फिर चलिए आगे पढ़ते हैं। इरफान सिद्दीकी ने मास कम्युनिकेशन, है ना, में डिप्लोमा कहाँ से किया? मास कम्युनिकेशन में डिप्लोमा कहाँ से किया था? दिल्ली से किया था, ठीक है। कहाँ से किया था? दिल्ली से किया था। जफ़र गोरखपुरी की पैदाइश कब हुई? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। तो जफ़र गोरखपुरी की पैदाइश हुई थी 1935 में। 1935 में जफ़र गोरखपुरी की पैदाइश हुई थी। अगला है, सच्चाइयाँ जफ़र गोरखपुरी की का कैसा मजमुआ है? सच्चाइयाँ जफ़र गोरखपुरी का बच्चों के लिए मजमुआ है। सवाल घुमा के बोलता है, इनमें से बच्चों के लिए कौन सा मजमुआ? सच्चाइयाँ, अच्छाइयाँ, इस तरह दे देगा, ठीक है। तो याद रख लिए, सच्चाइयाँ जो है वो बच्चों के लिए। अब बच्चा ऐसे भी सच बोलता ही है ना, तो याद रखिएगा। जफ़र गोरखपुरी की पैदाइश किस शहर में हुई? तो गोरखपुर में, है ना। गोरखपुर में, यूपी में जगह है, एक शहर है गोरखपुर में। अगला पढ़ते हैं, दोहे या दोहा, है ना, में कितने मिसरे हैं? दोहे में कितने मिसरे हैं? तो दोहे में 2 मिसरे। एकदम सवाल आता है, एग्जाम में टपकता है। और रोशनी किताब से भी मैं सवाल देने वाला हूँ अभी आपको। दोहा किस जबान की शायरी से उर्दू में आया? मतलब दोहा किस जबान के शायरी जो उर्दू में आ गया है? उर्दू में दोहा हमको पढ़ना पड़ा, किस जबान के शायर है ना। तो इसका क्या होगा? हिंदी हो जाएगा, हिंदी। किसी सवाल का आंसर अगर गलत लगता है तो मुझे कमेंट करेंगे डियर, ठीक है। मैं आपको बताऊँगा, अगर गलत है फिर मैं, हालांकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सारा का आंसर सही बताऊं। ओके, तो हिंदी से आया, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। सलाम मछली शहरी किस सिनफ के शायर है? ठीक है, तो ये गीत सिनफ से, किस सिनफ से है? गीत सिनफ से है। 100% सही बता रहा हूँ मैं फिलहाल भी। जमुना नदी हमारे मुल्क में किस सूबे से गुजरती है? तो जमुना नदी हमारे मुल्क से उत्तर प्रदेश से गुजरती है। किस, है ना, किस प्रदेश से, किस मुल्क से? सूबे बोला गया, सूबे मतलब रियासत होता है, रियासत बोले तो राज्य होता है, उत्तर प्रदेश। ताजमहल किस मुगल बादशाह ने तामीर कराए थे? ताजमहल जो शाहजहाँ को पता है, ये तो हल्का सवाल है, शाहजहाँ ने तामीर करवाए थे। एक इंडिया गेट आता है जो अंग्रेजों ने। आकाश का मुतरादिफ लफ्ज़ क्या है? देखो किताब से तो पक्का मुतरादिफ अगर आ जाएगा तो आ जाएगा। इनमें से कौन है आकाश का? तो आकाश, आफ्ताब, खुर्शीद, अफक, आसमान। तो आसमान मतलब क्या होता है? आकाश होता है। तो जो कि हिंदी में पढ़ चुके आप लोग, आकाश, आसमान, है ना, वो हिंदी में पढ़ चुके थे। चलिए अब देखिए सवाल शुरू होता है रोशनी का, ध्यान से पढ़ेंगे इसको। चलिए तो सवाल देखो, बोला गया सूरज का घोड़ा किस जबान की कहानी है ना। सूरज की घोड़ा जो है वो कन्नड़ जबान की, कन्नड़ कहाँ के है? कन्नड़, कर्नाटक की जबान है कन्नड़, ठीक है, याद रखिएगा। कन्नड़ जबान की कहानी है या अफसाना है। आनंद, क्या बोलते हैं, आनंद मूर्ति इसके राइटर हैं। अफसाना सेकेंड हैंड के अफसाना निगार कौन है? जो मैं रोशनी में जो सवाल है ना, आप सेकेंड अफसाना निगार, ठीक है, अफसाना निगार और नज़म निगार, यही सब सवाल ज़्यादा पूछता है, ठीक है। सेकेंड हैंड का अफसाना निगार कौन है? सेकेंड हैंड का वैक्यूम मोहम्मद बशीर, है ना, वैक्यूम मोहम्मद बशीर है। और ये है मलयालम, ठीक है, मलयालम ज़बान में लिखी गई है ये अफसाना,
ठीक है। अगला है महाश्वेता देवी का कौन सा अफसाना आपके निशान में शामिल है। महाश्वेता देवी का कौन सा अफसाना आपके निशान में शामिल है और वो कौन है, वो जगह अर्जुन, ठीक है, अर्जुन है महाश्वेता देवी, और वो बंगला जबान में है, ठीक है, बंगला किस जबान में है, बंगला जबान में, याद रखिएगा बंगला जबान में अफसाना लिखा गया है। उर्दू के पहले साहिब दीवान शायर कौन है। ओके, तो उर्दू के पहले साहिब दीवान शायर कौन है, तो कुली कुतुब शाह है ना, कुली कुतुब शाह, ठीक है, कुली कुतुब शाह, याद रखिएगा। आगे पढ़ते हैं, उर्दू के पहले शायर कौन है। उर्दू के पहले, बहुत अच्छा सवाल यहाँ पे दिया जा रहा है। अच्छा, रोशनी का जो क्वेश्चन है ना, मैं एक बार और अच्छे तरीके से टैप करके आपको सिर्फ रोशनी का सवाल अगर बोले तो प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। उर्दू के पहले शायर कौन है, मसूद शाद सुलेमान, ये हो जाएगा, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, मसूद शाद सुलेमान। अगला है के सच्चिदानंद कौन सी नज़म आपके निशान में शामिल है, के सच्चिदानंद, ठीक है, के सच्चिदानंद के द्वारा लिखा गया कौन सा है, तो इसका जो आंसर क्या होगा, देखो, वो मुलाकात वारिस शाह से दिए इंसान। अब सारे देखिए, वो मुलाकात दिए वारिस शाह से इंसान, सब नज़म है, ठीक है, और ये जो लिखने वाले वो मुलाकात का शायर है, ठीक है। वारिस शाह से आपको पता है प्रीतम नाम है, वारिस शाह से अमृता प्रीतम। दिए का जो राइटर है आपको पता है अरुण कुल्हड़कर। इंसान का जो शायर है वो सुशिंदर शर्मा है, ठीक है। और किस जबान में आपके गाइड में मौजूद है, नज़म इंसान के शायर कौन है, देखिए बताया सुशिंदर शर्मा, कौन है, सुशिंदर शर्मा नज़म इंसान के शायर है। मराठी शायर के पहले शायर कौन है, मराठी शायर के पहले शायर कौन है। ओके, तो क्या हो जाएगा, मराठी के पहले शायर है मुकुंद राज, ये आंसर बी होगा, ठीक है। मराठी के पहले शायर कौन है, मुकुंद राज। आगे पढ़ते, अफसाना अंग्रेजिया बाबू में किस तहजीब पर तंज किया गया, तो अंग्रेजिया बाबू अंग्रेज के बारे में बताया गया है, अंग्रेजी तहजीब है ना, उसके बारे में तंज कसा गया है, ठीक है। आगे है वातिर के किनारे किस जबान की कहानी, जबान किस जबान में लिखी गई है, ठीक है, वो जबान किस सूबा से है, उसके लिखने वाले कौन है, यही सब सवाल रोशनी से बनेगा, ठीक है। वातिर के किनारे, और इसके जो लिखने वाले पन्ना लाल पटेल। अच्छा, वो तो इसका क्या बोला, जबान में बोला जा रहा है, जबान बोला तो ये हो जाएगा गुजराती, ठीक है, गुजराती जबान से पन्ना लाल पटेल। आगे सवाल देखते हैं यहाँ पे, एक मिनट, आगे देखिए सवाल बोलता है कि इनमें से कौन उर्दू शायरी का पहला दबिस्तान कौन है, तो इनमें से उर्दू शायरी का पहला दबिस्तान कौन है, तो दबिस्तान दक्कन, ठीक है, क्या हो जाएगा, दबिस्तान दक्कन। आगे पढ़ते हैं, उर्दू की सबसे पहली नसरी किताब कौन सी है, हिदायतुल आशिकीन, किताबुल आशिकीन, मिराजुल आशिकीन या निशातुल आशिकीन। ओके, तो मिराजुल आशिकीन, क्या हो जाएगा, मिराजुल आशिकीन, उर्दू के पहले नसरी किताब कौन है, मिराजुल आशिकीन। वातिर के किनारे किस जबान का अफसाना है, देखिए वातिर के किनारे, वही सवाल आगे, किस जबान का अफसाना है, तो ये है वातिर के किनारे गुजराती है, ठीक है, गुजराती है, पन्ना लाल पटेल इसके लिखने वाले हैं। वातिर के क्या है, देखिए वातिर के क्या है, किसका नाम है, वातिर के एक झील है या गांव है या पहाड़ है, ठीक है, तो एक नदी का नाम है ना, वातिर के किनारे मतलब नदी के किनारे। और सवाल है क्या जी, गोपीनाथ किस अफसाना का मरकजी किरदार है, गोपीनाथ, ठीक है, पढ़े होंगे, तो सेकंड हैंड में गोपीनाथ है, जो सेकंड हैंड में गोपीनाथ एक अफसाना किरदार है सेकंड हैंड में, ठीक है। आगे पढ़ते, पंजाबी अदब का आगाज किस से हुआ, है ना, गुरु नानक से, गुरु तेग बहादुर से, गुरु गोविंद सिंह से, रविदास से, सब हिंदी के नाम लिखा उर्दू में, ठीक है। तो पंजाबी जो अदब शुरू हुआ वो गुरु नानक से शुरू हुआ, ठीक है, गुरु नानक आपको जानते हैं, जो गुरु सिखों का पहला गुरु बोला जाता है उसको। अमृता प्रीतम देखिए किस शायर से है, तो अमृता प्रीतम तो अभी बता दिया हूँ कि अमृता प्रीतम जो लिखने वाले हैं वो वारिस शाह से, और वो पंजाबी है, ठीक है, पंजाबी के शायरा है, शायरा, देखिए शायरा, शायर मतलब क्या होता है, शायर है मर्द है और शायरा वो औरत है, ठीक है, तो ये इसका फीमेल हो गया, ठीक है, तानिस हो गया। निसाब में शामिल अफसाना खाली संदूक के लिखने वाले कौन है, तो इंदिरा गोस्वामी, ठीक है, जो किस जबान में लिखा गया है, आसामी जबान में, आसामी मतलब आसाम के छोटे चिन्ह होगा, आसामी जबान में। और है उर्दू और हिंदी में क्या रिश्ता है, माँ बेटी का, बाप बेटी का, माँ बेटी का, माँ इनमें से कोई नहीं, माँ जान बहनों का, बाप बेटी तो होगा नहीं, माँ जाई बहनों, माँ बेटी का, तो इसका आंसर होगा माँ बेटी का, ठीक है। उर्दू हिंदी में क्या रिश्ता है, माँ बेटी का, ये याद रखें। अगला है बारिश की एक सुबह किस जबान में लिखी गई, बारिश की एक सुबह किस जबान में लिखी गई है, चाहे उड़िया जुबान में,
कहाँ किस जबान में? उड़िया जबान में लिखी गई है। सीताकांत महापात्रा इसके राइटर हैं। सुशिंदर शर्मा किस जबान के शायर है? सुशिंदर शर्मा वो है तेलुगु जबान। किस जबान? देखो सवाल ऐसे पूछता है, कभी कभी बोलता है कि तेलुगु किस रियासत की जबान है, और सुशिंदर शर्मा किस जबान के शायर, तो बहुत अच्छी तरीके से आपको घोल के पीना पड़ेगा। सुशिंदर शर्मा जो है वो तेलुगु जबान के हैं, और ये इंसान है ना, इंसान वो लिखने वाले हैं इंसान को। सीताकांत महापात्रा किस जबान से ताल्लुक है? तो याद करें कि सीताकांत महापात्रा लिखा क्या, तो वो लिखा बारिश की एक सुबह जो ही पढ़े, और वो उड़िया है ना। सीताकांत महापात्रा किस जबान से है? तो वो उड़िया से। अब सवाल यहाँ पे हो गया इख्तिताम। तो यहाँ पे टोटल 179, मतलब हम 102 से शुरू कर रहे हैं, और 100 कहाँ है, 1 8 9 यहाँ तक पहुँच गए। मतलब कितना सवाल बना लिए हम लोग? 87 सवाल बनाए इस वीडियो में। इसमें अगर किसी का आपको कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट करेंगे, ठीक है। और अगर आपको ये तीनों पूरा क्वेश्चन का मिला करके एक वीडियो अगर आप चाहते हैं तो पूरा वीडियो में बनाऊंगा, और सिर्फ एक वीडियो आपका रोशनी से, बाकी उतना पढ़े काफ़ी है। बाकी व्याकरण वगैरह बहुत सारी वीडियो अपलोड है, देखें उसको, और भी कोशिश करूँगा अपलोड करने के लिए। मज़ा आया तो नीचे लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय।